शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये नया वर्ष है। कितने लोग पहली बार आए हैं? नए साल में तो सब लोग पहली बार आए हैं, बट एटलीस्ट पहली बार कौन हमारे मंदिर में आए हैं? ओके, आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोर देन 10 डिवोटीज। हरि बोल। इनको हम स्वागत करेंगे हमारे पारंपरिक तरीके से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बैठ जाइए। हरे कृष्णा। ओके, वीडियो आप लोगों ने देखा? कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में, या फिर क्या समझे? हाथ उठाइए, माइक आपके पास आ जाएगा। कोई भी? यस ब्रो। हाँ, प्रभु बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ यस ब्रो, बताइए बताइए। हाँ अच्छा, वीडियो में जो हमें पता चला कि मतलब जो भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है वो हम सीधे शास्त्रों से ही ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नेगेटिव में अगर होता जाए तो हम जो ऑनलाइन ट्रेंड्स यूज करते हैं, यूट्यूब दूसरा ये सब, तो उनमें से जो ज्ञान मिलता है एग्जैक्ट ज्ञान नहीं है। तो यहाँ से इतना मालूम होता है कि हमें जो भी सीखना है भगवद गीता से पढ़ना है और सीखना है। बिल्कुल। हरि बोल। जैसे वो न्यूज़ चैनल वाला, उसको जब जाके पूछा गया कि कहाँ पे लिखा है, तो बोलता है ऐसे ही सुना है ना। तो लोग ऐसे इधर उधर से सुन लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी उसको सच मान लेते हैं। तो वो ये बेवकूफ़ी है। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन हमको बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमको भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए। जैसे वो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था ना, ये चीज़ कहाँ पे लिखा है, वैसे हमको भी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब भी हम कुछ भी सुनते हैं कहीं से, तो हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये चीज़ कहाँ पे लिखा है भगवत गीता में। हम तभी पकड़ पाएंगे कि कोई ब्लफ कर रहा है कि सही में बोल रहा है, जब हम खुद भगवत गीता पढ़ेंगे, है कि नहीं। हमको खुद भी भगवत गीता पढ़ना है, दूसरों को भगवत गीता देना भी है। जैसे अभी मैराथन चल रहा था, आप लोग गए? कितने लोग गए मैराथन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? हरि बोल। यस, गुड। तो हमको बस देना नहीं है, खुद भी पढ़ना है। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, हाँ हमको ही क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बता तू ये जो भगवत गीता देता है इसमें क्या लिखा है बताइए। एक श्लोक चल बता मेरे को, है ना। तो कभी कभी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये जो आदमी खुद भगवत गीता दे रहा है, खुद पढ़ा है कि नहीं। तो हमको भी पढ़ना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका उत्तर भी देना चाहिए बोल्डली। और कोई इधर उधर का ब्लफ करता है तो फिर उसका पॉइंट भी काटने आना चाहिए। ये तभी होगा जब हम खुद भगवत गीता पढ़ेंगे। हमारे पास नॉलेज रहेगा तो कोई हमको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, दुनिया में भी कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो हमको खुद शिक्षित होना है, दूसरों को भी शिक्षित करना है। सो वेलकम एवरीबडी एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। हरि बोल। यस, हमारा एक डिफरेंस है। हम जब किसी को न्यू ईयर विश करते हैं भक्त लोग, हम सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते, हम हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर कहते हैं। डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, है ना, जब तक वो कृष्ण से जुड़ता नहीं है वो खुश नहीं रह सकता। हमारा नया साल भी हैप्पी तभी हो सकता है जब हम कृष्ण कॉन्शियस हों। जो आदमी कृष्ण कॉन्शियस नहीं है वो, उसका न्यू ईयर कभी भी हैप्पी नहीं होगा, है ना। जैसे कोई अनाथ लड़का होता है, माता पिता नहीं है, सड़क के किनारे कहीं पड़ा है, रोता रहता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, हाउ कैन ही बी हैप्पी। लेकिन जो सनाथ है, जिसके माता पिता हैं, उसको सोचना नहीं पड़ता कब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा,
क्या खाऊंगा, कहाँ से कमाई होगी, क्या क्लॉथ्स पहनूंगा, अभी ठंडी है तो स्वेटर कहाँ से आएगा, कौन से स्कूल में जाके एडमिशन लूँगा, पढ़ाई करना है, क्या करना है, उसको कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है ना। अभी सोचो अंबानी का बेटा, उसको क्या टेंशन है, कुछ भी टेंशन नहीं है ना। क्यों? सनाथ है। जब माता पिता का साया जो हाथ है ना हमारे सर पे है, व्हेन वी फील शेल्टर्ड देन वी डोंट हैव वरीज, वी बिकम हैप्पी एंड पीसफुल। लेकिन जो अनाथ है तो उसको तो मिजरी ही मिजरी है ना। तो जो कृष्ण है कहा जाए, कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता, कृष्ण हमारे एक्चुअल फादर हैं। तो अगर हम कृष्ण से कनेक्टेड ही नहीं है तो हम अनाथ हैं। अनाथ व्यक्ति भला कैसे खुश रह सकता है कि नहीं। जैसे कि ये उंगली जब तक हाथ से कनेक्टेड है तो बढ़िया तरीके से है, जब हाथ से कट जाएगा तो इट विल रॉट, सड़ जाएगा, है कि नहीं। तो एज लॉन्ग एज दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू दिस होल इट विल रिमेन हैप्पी। तो सिमिलर वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। कृष्ण कहते हैं भगवद्गीता में ममैवांशो जीवलोके जीवभूताः सनातनाः, मम एव अंश, आप लोग मेरे ही अंश हो, है ना। तो अगर अंश यानी कि हम, अगर भगवान जो कि होल हैं उनसे अगर हम कनेक्टेड नहीं है तो फिर हमारी भी अवस्था वही एक उंगली जैसी होगी। उंगलियों को काट के फेंक देंगे तो सड़ जाएगा। तो अभी हमारा हालत वैसा ही है, हमारा मनस्थिति सड़ा हुआ मनस्थिति है ना। वी आर वेरी मोरोस एंड वेरी मिजरेबल। वाई? बिकॉज हम भगवान कृष्ण से डिसकनेक्टेड है। टू द एक्सटेंट वी बिकम कनेक्टेड टू कृष्णा, जितना हम कृष्ण के साथ कनेक्शन फील करेंगे, यानी कि जितना हम कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे उतना ही हम खुश हो पाएंगे। सो हमारा न्यू ईयर हैप्पी कैसे होगा? व्हेन वी एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हेन वी गो डीपर इनटू अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। जितना हम कृष्ण कॉन्शियस बनते जाएंगे उतना हमारा न्यू ईयर हैप्पी बनेगा। कुछ भी चीज़ है अगर वो नया है पुराना है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। जैसे कि एक मार्केट में नया नया फ़ोन आता है, नया मतलब लेटेस्ट फ़ोन का मतलब क्या है? अभी अभी आया है, दैट्स इट, मैटर ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद वो पुराना हो जाता है, कुछ समय के बाद पुराना होता है। तो कुछ भी ओल्ड है नया है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, है कि नहीं। न्यू बॉर्न बेबी, नया बच्चा पैदा होता है, बट वी आर ऑल 15 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, है ना। हम लोग सब पुराने हो गए। लेकिन अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाए कब आप ओल्ड हुए, क्या आंसर है उसका? आप लोग ओल्ड हैं, लेकिन कब? सिंस व्हेन यू स्टार्टेड बिकमिंग ओल्ड। सबसे पहला तो क्वेश्चन शायद से कुछ लोग बोलेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन किसी को पूछेंगे बोलेंगे ओल्ड, हम यूथ हैं, यूथ इस्कॉन यूथ फॉर माई वाइफ के बंदे हम। हाँ, हम ओल्ड नहीं हैं, हम तो यंग हैं, बट एक्चुअली वी आर ऑल ओल्ड। लेकिन कब? क्वेश्चन कम्स, आप कब ओल्ड होना शुरू हुए? हाँ, जन्म होने के बाद से ही आपको ये पता था? एहसास होता है क्या ये चीज़? आंसर एकदम सही बात बताया। हम हर क्षण बूढ़े होते जाते हैं लेकिन इसका एहसास नहीं होता है। ये टाइम का एक स्पेशल फीचर है, इम्परसेप्टिबल टाइम, यानी कि आप उसको परसीव नहीं कर सकते हैं। अत्यक्रामात् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। अविज्ञातः, विज्ञात का मतलब क्या है? जानकारी के साथ। अविज्ञातः मतलब आपको पता नहीं कब हो गया। विदाउट योर ओन नॉलेज, विदाउट योर नॉलेज क्या है? अत्यक्रामात्, वो अटैक कर लेता है, आप पे कंक्योर कर लेता है। जैसे हम देखते हैं हमारे नाखून, ये नाखून हर दिन बड़े होते जाते हैं, लेकिन हम तो एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही देखते हैं, ओ बड़ा हो गया, काट लेते हैं। बाल बड़े होते जाते हैं, लेकिन हम 1 महीने के बाद हमको समझ में आता है, अच्छा बड़ा हो गया ना, थोड़ा बार्बर के पास चले जाते हैं। लेकिन हर दिन कितना बड़ा होता है वो हमको एहसास कभी होता नहीं। हम सबको वो एहसास होगा कि जब हम टीनेज में रहते हैं ना, तो रिलेटिव्स आते हैं और हमको फिर देखते हैं और बोलते हैं, ओह यू हैव बिकम सो टॉल, अब बड़े हो गए, ये कब बड़ा हुआ? कभी माता पिता ने ये चीज़ बोला हमें, या फिर हमारे भाई बहन जिनके साथ हम रहते हैं? क्यों? अविज्ञातः, समझ में नहीं आता है।
समय कब कैसे कहाँ चला जाता है समझ में ही नहीं आता है। तो जो लोग हमारे साथ होते हैं उनको पता नहीं चलता, जो साथ में नहीं है वो कुछ समय के बाद दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, ओ ऐसा हो गया क्या, है ना। एक समय था जब हम क्रिकेट खेला करते थे, हाँ, और वो बॉल जाके कहीं दूर गिरता था तो हम जाके चिल्लाते थे और बोलते थे अंकल बॉल देना। अभी हम कहीं रास्ते पे टहल रहे होते तो कोई बच्चा आके हमसे पूछता है अंकल बॉल देना, हाँ, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अरे हम कब अंकल बन गए, मैं तो यंग हूँ, मैं अंकल बन गया क्या, ये कब हो गया मेरे साथ। अविज्ञात, हमको समझ में ही नहीं आता है, टाइम इज इम्परसेप्टेबल। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पुरी में, जगन्नाथपुरी में सी बीच पे चल रहे थे। ही सॉ ए यंग बॉय फिट एंड स्ट्रांग और सी बीच पे भाग रहा था, है ना। तो प्रभुपाद उसको देख के बोलते हैं, ये 1977 की बात है, प्रभुपाद देख के बोलते हैं मुझे भी दौड़ने का बहुत इच्छा हो रहा है लेकिन मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। एक समय था जब मैं 1924 में पहली बार जगन्नाथपुरी में आया था और तब मैं भी ऐसे भाग सकता था, लेकिन अब मैं नहीं भाग सकता हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया, इतना साल बीत गया। प्रभुपाद जी और एक बढ़िया चीज़ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं कब डेथ होगा, कब बुढ़ापा होगा, ठीक है उनको मत मानने दो, लेकिन समय चुपचाप हमको बूढ़ा बना देता है, पता ही नहीं चलता है। एक समय आता है तब लोग बोलते हैं अरे आई हैव गॉट ग्रे हेयर्स, हाँ बाल झड़ रहे हैं और बाल तो वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, हाँ झुर्रियाँ पड़ गई क्या, हाँ लोग आके ऐसे मिरर में देखते हैं और फिर बहुत सारा परेशानियाँ लेते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता है। दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम, समय कब कैसे चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। कालः परम दुस्तरः, दुस्तरः मतलब आप कॉन्क्योर नहीं कर सकते समय को, समय बड़ा बलवान कहा जाता है ना। समय हम पे हावी हो सकता है लेकिन हम समय पे हावी नहीं हो सकते। वी कैनॉट विन ओवर टाइम, टाइम कैन ऑलवेज विन ओवर अस। एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है 2.3.17, यस बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बट बिफोर वी गो अहेड लेट अस अंडरस्टैंड ये टाइम कैसे कॉन्क्योरेबल नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े राजा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिस्ट्री बुक में हम पढ़ते हैं ना कितना सारा जो लैंड है वो कॉन्क्योर कर गया, बट गॉन। एंड वैदिक टाइम्स में देखा जाए तो ऐसे बड़े बड़े महारथी थे जो पूरे प्लैनेट अर्थ पे रूल करते थे, दे आर ऑल्सो गॉन। कितने भी कोई पावरफुल क्यों ना हो, यू कैन नॉट विन ओवर टाइम। ऐसे बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं, वो लोग साइंटिस्ट के पास जाके बोलते हैं सर मैं अपना सारा जायदाद आपके नाम कर दूंगा, गिव मी सम मोर मंथ्स टू लिव, मुझे और थोड़ा जीना है। बट इज दिस पॉसिबल? हो ही नहीं सकता है। साइंटिस्ट बोलते सॉरी बाबा हम रिसर्च अभी भी जारी है, आप रिसर्च कीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए हम पैसा देते हैं, लेकिन मुझे एक और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, नहीं हो सकता। कितना भी उसका डिज़ायर क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना फेंक दे। चाणक्य पंडित सेज एक क्षण भी अगर चला जाता है ना, कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स क्यों ना आप दे दो, वो क्षण कभी वापस आता नहीं है। एक बार समय, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, एक बार चला गया तो चला गया। एक बार अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, जो लोग जानते हैं TOVP अभी जो मंदिर बन रहा है ना, संसार का सबसे बड़ा भव्य मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, कहाँ पे बन रहा है? मायापुर में बन रहा है ना। तो उसका सबसे बड़ा फंड रेजर भी जो है वो फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड कर रहे हैं। लेकिन वो जब युवावस्था में थे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए थे, तो बहुत सारे लोग घुसर फुसर करने लगे, बोले प्रभुपाद ये बहुत बड़ा व्यक्ति है ना, प्रभुपाद ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, कौन है ये? प्रभुपाद पूछे तो बोले कि आपको नहीं पता, ये हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन है। हेनरी फोर्ड जो कि पूरा ओरिजिनल फोर्ड कंपनी का जो मालिक था, है ना, इसने बनाया था, बहुत बड़ा आविष्कारक था। तो प्रभुपाद के पास जैसे ही वो आके पहुंचा, प्रभुपाद उसको देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं वेयर इज हेनरी फोर्ड। बस एक क्वेश्चन पूछते हैं प्रभुपाद का, यही है ना, दैट्स हिज ऑरा। एक क्वेश्चन एंड सामने वाला ढेर, है ना, फ्लैट।
हैंड अम्बरीश प्रभु यानी कि जो अल्फ्रेड फॉर्ड है, बाद में चल के उनका नाम अम्बरीश प्रभु बना, ही वॉज बिविल्डर्ड, ही गॉट ब्लैंक, ही अंडरस्टूड कि अरे ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इट वॉज ए वेरी डीप क्वेश्चन, सोचने वाली विषय थी। हेनरी फोर्ड कहाँ है? वो तो मर गया था, ऑब्वियसली वो मर गया था। लेकिन प्रभुपाद ये बोलना चाह रहे हैं, इतना फेमस आदमी कहाँ गया? गया। तुम आज हो, तुम भी जाओगे। उसी क्षण अम्बरीश प्रभु यानी कि जो अल्फ्रेड फॉर्ड है, दंडवत किया और सरेंडर कर लिया, प्रभुपाद जी का डिसाइबल बन गए, है कि नहीं? यानी कि कितना भी हमारे पास पावर हो, कितना भी हमारे पास पैसा हो, कितना भी हमारे पास फेम हो, कुछ भी हो हमारे पास, वी कैन नेवर विन अवर टाइम, वी कैन नेवर गेट बैक दैट लॉस्ट टाइम। कालः परम दुस्तरः, इनसरमाउंटेबल टाइम। और पल पल हमारा क्षण, हमारा जो टाइम है, हमारा आयु, ये खींचता चला जाता है। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको हम रिसाइट करेंगे। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो। इंग्लिश वाला भी दिखाते रहिए, अगर किसी को इंग्लिश देखना है तो। तस्यर्थे यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यत्क्षणोनीतो उत्तम श्लोकवार्तया। श्लोक में बताया जा रहा है आयुः हरति वै, वै मीन्स सर्टेनली 100%, कोई शक नहीं इसमें। आयुः हरति, आयु हरण हो जा रहा है। कैसे? उद्यन अस्तन च यन असो, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। सनराइज होता है और सनसेट होता है। एवरी डे सनराइज और सनसेट के साथ हमारा आयु घटता है। मानते हैं कि नहीं? सही है। भागवतम में एकदम 100% सही चीज़ें लिखी जाती है ना। हर दिन सनराइज और सनसेट जैसे ही होता है, हमारा एक एक दिन जाता है, 100% जाता है, सर्टेनली जाता है। बट कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? हमारे हाथ में है ही नहीं। सर्टेनली हमारे हाथ से निकल जाता है समय। सर्टेनली हमारे हाथ से हमारा जो आयु है, हमारा जो लॉन्जिविटी है, जितना हमको जीना चाहिए, वो हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलता जाता है। हर एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा करते हुए 365 दिन चला जाता है, 1 साल निकल जाता है और हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। बट हुआ क्या? 1 साल हमारे आयु का घट गया। वी हैव कम 1 स्टेप, नॉट 1 स्टेप, 1 ईयर क्लोजर टू डेथ। वी हैव कम 1 ईयर क्लोजर। हम मृत्यु के और 1 साल निकट आ गए, है कि नहीं? बट जिन लोगों को इसका डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर सेलिब्रेटिंग। वो लोग, अभी कोई अगर शराब पिएगा, वो तो नशे में रहेगा, उसको क्या समझ में आएगा, है कि नहीं? ऐसे ही लोग पार्टी करते हैं, है ना, कहीं भी पड़े रहते हैं एंड ऑल। लेकिन बहुत समझने वाली बात है। अभी देखिए, अगर आपको ये कहा जाए आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, कैसे लगेगा, है ना? वेरी सीरियस थिंग। विल थिंक, अरे बाप रे, लाइफ में इतना कुछ करना था, अब 6 महीने बाकी है, ऐसा करूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, अरे मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए था, क्या चीज़ छूट गया। बहुत सीरियस मामला है। वैसे अगर हमको बताया जा रहा है कि यार 1 साल चला गया, सीरियस मामला है, हमारा टाइम घट गया अभी। तो जो भक्त होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ये सोचते हैं, अरे मेरे लाइफ से 1 साल चला गया, हु एम आई, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ माई लाइफ, क्या करना चाहिए था, क्या कर रहा हूं मैं। तो ही स्टार्ट्स री रूटिंग हिज GPS मैप, है ना। कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर वो आफ्टर 500 मीटर टेक ए लेफ्ट, यू टर्न, है ना। तो हमको भी सोचना चाहिए, भी यू टर्न लेना है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन है कि गलत डायरेक्शन है। तो व्हेन अ न्यू ईयर कम्स, दिस थॉट शुड कम इन द माइंड ऑफ ए डिवोटी। आयु हरति वै पुंसाम, 100% आयु हमारा जा रहा है। उद्यनस्तम च यनसो, जैसे ही सनराइज और सनसेट होता है। लेकिन द गुड न्यूज इज
डिवोटी के लाइफ में नहीं होता, मटेरियलिस्ट लोगों के लाइफ में 100% होता है। डिवोटी के लाइफ में क्या होता है? तस्य अर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। हाँ, डिवोटी के लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक वार्ता, वार्ता का मतलब क्या है? बातचीत। उत्तम श्लोक भगवान को कहा जाता है। दैट पर्सन हु इज ग्लोरीफाइड बाय चॉइसेस्ट ऑफ द पोइट्री और चॉइसेस्ट ऑफ द श्लोकास, है ना। उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी गुणगान की जाती है उसको कहा जाता है उत्तम श्लोकः। समास। तो जो लोग कृष्ण कथा में रमे हुए हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कैसे पता चलेगा हमको? भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है ये दिव्य है। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, इस चीज़ को जो भली भांति जान लेता है। जानेंगे कैसे? जब कृष्ण कथा करेंगे। तो कृष्ण कथा करेंगे तो भगवान के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज होता है। तो उससे क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये जब देह हम छोड़ के जाते हैं तो फिर और एक नए देह के साथ फंसते नहीं हैं, भगवान के पास जाते हैं। माम एति सो अर्जुन, मेरे पास वो वापस आता है। हम भगवत धाम जाते हैं, भगवान कृष्ण से मिलते हैं। तो ये किसके लिए होता है? जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण कथा कर रहा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी कोई नाश हो ही नहीं सकता। हे कौन्तेय प्रतिजानीहि, डिक्लेयर इट बोल्डली ओ अर्जुना, मेरा भक्त है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोल्डली डिक्लेयर करते हैं। और अर्जुन को ही बोलते हैं आप भी डिक्लेयर कर दो, इसको अनाउंस कर दो, पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दो, है ना। तो समय का जो प्रकोप है ये भक्तों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त लोग बड़े इंटेलिजेंट है। कृष्ण सेस कालोस्म्यहम, भगवद गीता में कहते हैं, है ना, टाइम आई एम। ओपेनहाइमर भी यही कोट करते हैं, है ना, आपने सुना है? जो एटम बम, न्यूक्लियर बम जो बनाते हैं ना, एटम बम वगैरह जो बनाते हैं पहली बार, ओपेनहाइमर। तो जब पहली बार हिरोशिमा नागासाकी पे विस्फोट हुआ तो वो ये चीज़ कोट करते हैं भगवद गीता से, टाइम आई एम। लेकिन कौन बोलते हैं? ये भगवान ही बोलते हैं। हाँ, कृष्ण और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। डिवोटीज कृष्ण को बहुत वैल्यू करते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय हैं, तो टाइम को कैसे कदर ना करें? इसलिए डिवोटीज कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, कभी भी टाइम व्यर्थ नहीं गवाते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं। कैसे? उत्तम श्लोक वार्ताया, भगवान का गुणगान करते हैं, भक्ति कार्य में लगे रहते हैं, कुछ सेवा करते हैं, जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, डिस्कशन करते हैं और हमेशा एब्जॉर्ब रहते हैं। जब हम ऐसे हमेशा भगवत कथा में एब्जॉर्ब रहेंगे, अंतकाले च मामेव स्मरण, अंतकाल में भगवान का ही स्मरण आएगा। जो चीज़ हम करते जाएंगे, अभी आप 5 दिन जो चीज़ करेंगे उसी का ही स्मरण आएगा ना, है ना। आप 1 महीना जो चीज़ करेंगे वही चीज़ फिर याद आएगा। कोई मूवी देख के आता है फिर उसी का गाना गुनगुनाता रहता है, क्यों? वो चीज़ उसने सुना है, वो चीज़ उसने देखा है, कभी कभी नींद में भी आता है। लेकिन अगर हम कृष्ण कथा सुने, कृष्ण कथा करें तो फिर कृष्ण ही याद आएंगे। कब याद आएंगे? अंतकाले च, जब हमारा अंत आ जाएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण, मुझे ही याद करता है और कुछ याद नहीं आता है, मैं ही याद आऊँगा। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब वो ये देह को छोड़ के जाता है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति, जो ऐसा करता है वो मेरे पास ही आता है। कृष्ण ये गारंटी देते हैं, है कि नहीं? तो एब्जॉर्ब रहना चाहिए। जो भक्त लोग हैं वो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वो इस न्यू ईयर का एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, एक नए अंडरस्टैंडिंग से इस न्यू ईयर का पालन करते हैं। क्या ये अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, बाकी लोग कैसे न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साल हम भागेंगे। अरे ज़िंदगी भर भागते ही रहे हो, लेकिन नहीं, आगे भी भागोगे। हाँ, और डिफरेंट स्पेशीज़ में भी भागते रहते हैं। वेयर इज़ फूड, वेयर इज़ क्लॉथिंग, वेयर इज़ शेल्टर,
हाँ, लेकिन लोग टारगेट्स लेते हैं, मैं भागूंगा इतना किलोमीटर हर दिन भागूंगा, मैं डाइट प्लान्स बनाऊंगा, मैं ये स्किल डेवलप करूंगा। एक बार एक गार्डनर रहता है, वो सोचता है मैं राजा को कैसे तो उसका अटेंशन ड्रॉ करूं, मैं बहुत बढ़िया गार्डनिंग करूंगा, बहुत बढ़िया गार्डनिंग करूंगा, ऐसा गार्डनिंग करूंगा कि जो राजा है वो सोचेगा, वो सोच में पड़ जाएगा, अरे ये कौन है इतना बढ़िया गार्डनिंग कर रहा है। तो वो पानी को लेके बढ़िया से फूल फल पत्ते टहनी हर जगह पानी बढ़िया से फेंक रहा है, और राजा देख के मुस्कुराने लगा। गार्डनर सोचा मिशन एकम्प्लिश्ड, हो गया, राजा का दिल जीत लिया मैं, अभी राजा का पूरा आकर्षण मेरी तरफ है ना, राजा इज गिविंग मी अटेंशन नाउ। राजा आता है और उसको बोलता है मूर्ख, पानी तो रूट में देना चाहिए था, तो कहाँ पानी दे रहा है? पेड़ के रूट में अगर पानी दे देगा तो हो गया ना काम, इधर इधर पानी बर्बाद कर रहा है ना। तो लोगों का भी हालत यही है, इतना सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर सिंपली वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस, नेचुरली विल हैव गुड हैबिट्स, विल बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, विल नॉट वेस्ट टाइम, विल डेवलप गुड स्किल्स, विल डेवलप मैच्योरिटी, सब कुछ अपने आप होने लगता है। जैसे अगर आप रूट में, पेड़ का जो रूट को, जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो 100% वो पानी हर पत्ता फूल फल हर जगह पहुंच जाता है, हमको अलग से पानी देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कृष्ण कॉन्शियस होते हैं तो सब कुछ होना ऑटोमेटिक हो जाता है। जो तो भक्त है, जब नया साल होता है ना, जब नया साल आता है, देन भक्त क्या करता है, ही लुक्स बैक कि जो प्रीवियस ईयर था ये कैसा गया मेरा, एंड ही बिकम्स वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटी मिला, फैसिलिटी मिला, कृष्ण भावनावृत होने के लिए, कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए हमको कितने लोग कितने सारे फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं। ही बिकम्स थैंकफुल, ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स। कितने सारे वैष्णव हैं जो हमको सपोर्ट किए हैं, हेल्प किए हैं ताकि हम भक्ति कर पाएँ, वो याद करता है वो चीज़ों को, एंड ही बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जब हम किसी चीज़ की अहमियत समझते हैं और जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम उस चीज़ का सदुपयोग करते हैं। इतना सारा अच्छा फैसिलिटी मिला है हमें, इतना सारा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, अब इसका सदुपयोग करना है इस साल, है ना। तो जब नया साल आता है तो भक्त और सीरियस हो जाता है और अच्छे से भक्ति करता है। सो लेट अस चैंट आवर राउंड्स इवन मच इन मच बेटर वे। वी कैन, अगर हम 16 माला ऑलरेडी कर रहे हैं, लेट अस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर राउंड्स। अगर हम 16 माला कर नहीं रहे देन वी कैन कम क्लोजर टुवर्ड 16 राउंड्स एटलीस्ट। अगर 1 माला करें तो 2 करना चाहिए, 2 करें तो 4 करना चाहिए, 4 करें तो 8 करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। प्रोपा जी की किताबें पढ़ना चाहिए, है ना। इतने सारे किताबें प्रोपा जी ने लिखा है। जब हम ऐसे प्रोपात की किताबें पढ़ते हैं तो हमारा मन उसी में लगा रहता है, देन वी कैन ऑटोमेटिकली डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स, विल रिमेन मोर एंड मोर कृष्ण कॉन्शियस। वी कैन हियर मोर अबाउट कृष्णा, वी कैन हियर मोर लेक्चर्स। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल, ये हमारे न्यू ईयर का एक रिजोल्यूशन रहना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सततम विष्णु स्मर्तव्यम विस्मर्तव्यम न जातुचित, है ना। हमेशा कृष्ण को याद करना है और कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। कृष्ण को याद करने का मतलब क्या है, जैसे आप एक घड़े का पानी ले लिए, है ना, और उसमें अगर आप पानी डाल लिए तो घड़ा भरता है, लेकिन अगर घड़े में एक छेद है तो धीरे धीरे पानी लीक होने लग जाता है कि नहीं। तो पानी लीक होने का मतलब क्या है, फॉरगेटिंग कृष्णा। और पानी जब हम ऐड करते हैं इट इज़ लाइक रिमेंबरिंग कृष्णा, है ना। तो हम जब मंदिर आते हैं और कृष्ण कथा करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, कीर्तन में नाचते हैं गाते हैं, देन वी आर रिमेंबरिंग कृष्णा। लेकिन इधर से जाने के बाद क्या करते हैं, अगर हम नॉन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं देन छेद बना रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा। इधर भरे पानी और उधर पानी गायब, क्या फ़ायदा हुआ, है ना। उसको भी रिटेन करके रखना है, रिमेंबर तो किए बट नाउ होल्ड इट, डोंट फॉरगेट इट, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा।
वन ऑफ द मेन कल्प्रिट जो हमको कृष्ण को भुलाने में हेल्प करता है वो है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब क्या है? एनीथिंग, एनी टॉक विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, जो जिसका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है। आलतू फालतू बातें, गॉसिप करना, इधर ये हुआ उधर वो हुआ, पॉलिटिक्स की बातें, इकोनॉमिक्स की बातें, है ना, पड़ोसी में ऐसा हुआ उधर ये हुआ, ये सब फालतू बातें हैं। क्या इससे मिलेगा? इससे कुछ ना तो किसी का कोई भला होगा, है ना हमारा कुछ भला हो रहा है, ना सामने वाला का भला हो रहा है, समय अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, और हमारा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है। वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा, जो रिमेंबर करना चाहते थे धीरे धीरे वी आर गोइंग डाउन इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रजल्प के बहुत सारे तरीके रहते हैं। ये तो एक हो गया बातचीत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फ़ोन पे लगे रहना, दिन भर फ़ोन पे बात करना, टाइम बहुत जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब भी इन सब चीज़ों में आता है। अननेसेसरी टाइम, क्रिकेट स्कोर, ये सब प्रजल्प में जाता है। ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, वो लोग वर्ल्ड कप भी जीत जाए, हमको एक पैसा तो नहीं मिलने वाला। हम इधर बैठ के ताली मार रहे हैं, क्या फ़ायदा? हाँ, सोचने वाली बात है। जब हमारा मृत्यु आएगा तब वो लोग रहेंगे क्या हमारे साथ? अरे ये ताली बजाया था मेरे लिए, रहना चाहिए। अरे थोड़ा जाके एक गुलदस्ता फूल लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, कोई क्रिकेटर नहीं आने वाला हमारे लिए। हाँ, तो क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का? हम टाइम दे रहे हैं करके वो लोग कमा रहे हैं, है ना, उनको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन हमारा फायदा हो रहा है क्या? देखो, जो लोग करते हैं ठीक है, जानते हैं नहीं जानते हैं, हम लोग तो भक्त हैं ना। इतना सब जानने के बाद अगर हम करेंगे, देखो जिसको डायमंड नहीं मिला वो तो अनफॉर्चुनेट है ही, लेकिन अगर किसको डायमंड मिल गया और वो डायमंड खो दे रहा है, वो सबसे बड़ा महा दुर्भाग्यशाली है ना, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। डायमंड मिला लेकिन खो गया। सिमिलरली हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला, समझ मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, रियलाइजेशन आ रहा है, फिर भी वही काम करेंगे, फिर क्या फ़ायदा हुआ? नए साल में कुछ नया करना चाहिए, तो ये नया चीज़ हमको करना चाहिए। प्रजल्प से दूर रहना है, नॉन कृष्णा कॉन्शियस चीज़ों से और लोगों से दूर रहना है। आप किसी से मिलते हैं तो उनको आप कृष्ण भक्त बनाइए, आप उनकी तरह भक्त मत बन जाइए, है कि नहीं? तो ग्रैटिट्यूड हमको लाना है इस साल। ये जो 2025 है, लेट अस बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज फैसिलिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव गॉट इन लास्ट ईयर। जो भक्त है, जैसे हमने कहा ना कि भक्त के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि समय आया और समय चला गया, कुछ बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो तो हमेशा भक्ति कर रहा है ना। जो बाहर के लोग हैं वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन जो भक्त है वो लास्ट ईयर भी भक्ति किया। जैसे आप लोग सब 2024 में भी आप लोग भक्ति किए और 2025 में आप और सीरियसली भक्ति करने वाले हैं। तो जो भक्त है वो जब भक्ति करते जाता है तो उसका एक साल आयु से घटता नहीं है, वो एक साल ही कम्स क्लोजर टू कृष्णा। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ वी आर गोइंग टू लिव दिस बॉडी एंड वी आर गोइंग टू मीट कृष्णा। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। जैसे ही हमारा समय बीत रहा है, हमारे लिए खुशी का विषय है, और एक साल चला गया, वाओ, वी आर द राइट कैंडिडेट्स टू सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? सही में हमारे लाइफ में कुछ तो हैप्पी होने वाला है, हैप्पी हो रहा है और हैप्पी होने भी वाला है। लेकिन जो लोग कृष्ण की बातें करते नहीं हैं, उनका तो आयु घट रहा है, फिर डेथ होगा, फिर कहाँ जाएंगे? कुछ वेयर इज हैप्पीनेस? साल भर हैप्पीनेस ढूंढते नहीं मिलता है। अरे दुखालय में है भाई, दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। कृष्ण हिमसेल्फ से दुखालयम अशाश्वतम, है ना। एवरीथिंग, थोड़ा सा जो सुख भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। 84 लाख स्पीशीज में जितने प्राणी हैं, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, बट इन द रॉन्ग प्लेस, मटीरियल वर्ल्ड। मिलेगा ही नहीं, एंड इन द रॉन्ग वे, दे आर नॉट वाटरिंग द रूट्स, so they are looking for happiness in the wrong way at the wrong place. Where is the hope? And yet they say happy new year. They are hopeful कि इस साल भी हैप्पी जाएगा। इस साल भी नहीं, शायद एटलीस्ट ये साल तो हैप्पी चला जाए। लास्ट इतने सारे ईयर्स तो कभी हैप्पी गए नहीं, एटलीस्ट ये साल भी हैप्पी हो जाए। लेकिन ये साल भी हैप्पी नहीं होगा। हाउ?
जो गलती आप करते जा रहे हो वही गलती आप दोबारा रिपीट करोगे तो प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगा नहीं. समथिंग न्यू शुड बी डन. एंड व्हाट इज द न्यू थिंग? दैट न्यू थिंग इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. हाँ, एंड जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी कर रहे हैं दे शुड गो डीपर एंड डीपर. तो लोग जो विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लोगों का एक भावना है सब कुछ अच्छा होना चाहिए. हमारे वैदिक श्लोक में भी यही बताया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः. सुखी, सब लोग सुखी रहना चाहिए. बट कोई सुखी कैसे होता है? जब वो कृष्ण से कनेक्ट होता है. जब वो कृष्ण से जुड़ता है तब जाके वो सुखी हो पाएगा. स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षचे अहैतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति. He becomes very very happy and satisfied. Who is that person? One who is engaging in bhakti. जो भक्ति में लगा हुआ है वो असल में संतुष्ट होता है. डीप सेटिस्फेक्शन, डीप हैप्पीनेस उसको मिलता है. और वो भक्ति कैसा रहता है? अहैतुकी अप्रतिहता. ऐसा नहीं कि कुछ मिल जाए तो इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ. मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, मेरा गेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ. जब क्लियर हो गया तो छोड़ देंगे भक्ति फिर, है ना. तो कोई हेतु नहीं है. अप्रतिहता, इट डज़ नॉट गेट स्टॉप्ड. ओह, मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ ऑफिस में, अभी तो नहीं होगा, ये महीना भक्ति नहीं होगा, अगले महीने भक्ति करेंगे. ऐसी भक्ति नहीं. अहैतुकी अप्रतिहता. इट शुड बी अनमोटिवेटेड. हम माता पिता से प्रेम करते हैं. अच्छा, अगर पूछा जाए क्या रीज़न है आप क्यों माता पिता से प्रेम करते हैं, आप क्या बताएंगे? क्यों प्रेम करते हैं? आपको प्रॉपर्टी देंगे इसलिए? आप इकलौते वारिस हैं इसलिए? अगर हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं ना तो इसका मतलब फिर तो बिजनेस हो गया भाई. उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है इसलिए मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ. यानी कि अगर वो इतना कुछ नहीं करते तो आप प्रेम नहीं करते क्या? तूने किया ही क्या है मेरे लिए, बोलते हैं ना कुछ लोग, आपने किया ही क्या है. फिर तो फिर बार्गेन हो गया ये तो, फिर है ना. दिस इज ट्रेड. बट व्हाट वी फील, अरे भाई माता पिता हैं भाई, और क्या चाहिए? दैट्स एनफ. दैट आंसर इज एनफ. दैट दे आर माई पेरेंट्स. खत्म हो गया बात वहीं पे. हाँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके जो भी हूँ उनके वजह से हूँ. माई एंटायर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ देम. लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तब हमको एक फर्दर ज्ञान मिलता है. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ गॉड ओनली. भगवान हैं इसलिए मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं हूँ. यानी कि मैं हूँ क्यों? क्योंकि भगवान है. तो अल्टीमेटली कोई रीज़न नहीं चाहिए भगवान को प्रेम करने के लिए. अरे भगवान की वजह से मेरा जो भी है मेरा, इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉर्ड ओनली. It's very natural to love him. Then where, how हेतु कहाँ से आएगा? मोटिवेटेड लव कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है. मोटिवेशन वाला चीज़ आ रहा है मतलब फिर वो ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, है कि नहीं. तो अहैतुकी अप्रतिहता, कंटिन्यूअस. हम माता पिता को ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैं 2 महीने मेरे घर में रखूँगा फिर 2 महीने आप मेरे भैया के घर पे रहना. तो फिर वो तो लव है ही नहीं. 100% लव नहीं है. तो हम कृष्ण को कैसे दूर कर सकते हैं अपने लाइफ से? 2 महीने मेरे लाइफ में आ जाओ, बाकी 2 महीने और किसी, इतने सारे भक्त हैं आपके, किसी के भी घर चले जाओ, भोग उधर भी लगता है, उधर खा लेना. हम भोग नहीं लगा सकते. नहीं. हाँ, अहैतुकी अप्रतिहता. जब हम ऐसे कंटिन्यूअस निस्वार्थ भाव से जब हम भक्ति करते हैं तो डीप सेटिस्फेक्शन, डीप हैप्पीनेस मिलता है. और वो एक भक्त की पूंजी है, ट्रेजर. तो हमारा न्यू ईयर वास्तव में रियल हैप्पी न्यू ईयर तभी हो सकता है जैसे ही हम और डीप जाएं हमारे कृष्ण कॉन्शियस में. अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस होता है, ही बिकम्स हैप्पी, उसका न्यू ईयर हैप्पी हो जाएगा. एंड इफ ही बिकम्स डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही गोज डीपर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिज न्यू ईयर बिकम्स इवन हैप्पियर, है ना. सो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. And we'll now chant 1 round of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna.